बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैफ रहमान अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों से मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान की खैरियत, सलमियत और ख़ुद मुख्तियारी के लिए हमेशा की तरह दुआ गो रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें हौसला मिलता है। लाइक ज़रूर कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगे, साथ में अपने राय का इजहार भी कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये हुकूमत जाते हुए तकरीबन यही 8-10 दिन बाकी हैं, लेकिन अरबों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दे रहे हैं मीडिया को ताकि मीडिया खामोश रहे। अरबों करबों प्रोजेक्ट की तख्तियाँ लगा रहे हैं। वजह यह है कि आवाम खामोश रहे। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो सच है वो सच होता है, वो खामोश कभी नहीं रहता। जेब अगर खाली हो, तख्तियाँ और इफ्तिताह पर इफ्तिताह आप कर रहे हो और वो भी जाती हुई हुकूमत, तो कोई ये मानने को तैयार नहीं होगा कि ये हुकूमत वाकई ये प्रोजेक्ट हमें देगी। यानी अवाम अब इतनी पागल नहीं है, और ख़ासकर पीडीएम की हुकूमत से तो लोग अब इतने नाला हो चुके हैं कि अगर वो वाकई एक काम कर भी लें तो भी वो नहीं मानेंगे, वो नहीं मानते कि वाकई ये इन लोगों ने किया है। बाकी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये 7 या 8 या 10 दिन जो बाकी है, इसमें पीडीएम की हुकूमत यकीन मानिए अगर दूध की नहरें बहा दे, शहद की नहरें बहा दे, तो भी इन लोगों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, और उसके पलड़े में बैठने के लिए भी कोई तैयार नहीं है, इसकी सपोर्ट करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। ये भी साथ में बताता चलूँ कि ये जो हुकूमत है ये पीडीएम की हुकूमत नहीं है, किसी की हुकूमत नहीं है, ये इस वक्त आईएमएफ की हुकूमत है। और ये भी बताता चलूँ बिजली तकरीबन 60 रुपये जो है ना महंगी हो चुकी है। यहाँ गैस 300 गुना से भी ज़्यादा महंगा कर दिया गया। अद्वियात की यही पोजीशन है। एलएनजी रात को तकरीबन 20 रुपये महंगी कर दी गई। ये भी बताता चलूँ पेट्रोल को तकरीबन 20 रुपये महंगा कर दिया गया रात को अचानक। ये सब जो है ना, ये इसको कहते हैं मिनी बजट। ये माने या ना माने, ये एक मिनी बजट है। और ये भी आपको बता दूं कि हुकूमत के जाने में ये जो 10 दिन है, इलेक्शन सर पर है, आवाम को ये तोहफे, तो इसको आप किस नज़र से देखेंगे? इसमें कुछ बातें हैं। एक तो ये है, आप ये अंदाज़ा लग सकते हैं कि वाकई हुकूमत तो आईएमएफ की है, ये शक से भी बाहर वाली बात है। दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए, या तो इलेक्शन नहीं हो रहे या बहुत दूर इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, यानी बहुत दूर है इलेक्शन। और ये भी बताता चलूँ कि इन लोगों को शायद यकीन दिलाया गया है कि आप लोग कीमतें बढ़ाएं, आप कुछ भी कर लें, आने वाली हुकूमत भी आप लोगों की है। तो वरना नून लीग इतनी पागल नहीं है। और ये लोग कठपुतलियों की तरह फिर दुम पैर हाथ सर हिलाते हुए हाँ में हाँ मिलाते हैं और ये सब कुछ करते हैं। लेकिन ये बात एक जो है, ये जो 2-3% इन लोगों के वोट हैं पाकिस्तान में, वो भी ख़त्म हो जाएंगे अगर इन लोगों का सहारा ये लोग छोड़ दें। बल्कि ये तो ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ नाम के अब बाकी हैं। वजह इलेक्शन का ना होना तो बिल्कुल ये हो सकता है, वरना यही जो कीमतें रात को बढ़ाई हैं ये निगरां हुकूमत के खाते में डाल देते, वो कीमतें बढ़ा देते। लेकिन नहीं, इन लोगों ने अपने सर लिया है, क्योंकि इन लोगों को पक्का यकीन दिलाया गया है कि आप लोग बेफिक्र रहें, आप लोगों की हुकूमत आने वाली है, आप लोगों का नाम नहीं आएगा, आने वाली हुकूमत मज़ीद इसको महंगा करेंगे चीज़ें, तो आप लोगों बहुत अच्छे नामों में आपके नाम शामिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसहाक डार आने का वजह भी कई महीनों की सालों की तनख्वाह एक साथ देना, इसहाक डार को एक मुलजिम, एक मफरूर मुजरिम को आके ख़जाना पर बिठा देना और फिर इतना प्रोटोकॉल देना, फिर वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए उसका नाम देना, ये कहीं से इशारे तो मिल रहे हैं। बग़ैर इशारों के ये लोग काम नहीं कर रहे। और उनको तसल्ली दी गई इसहाक डार को कि बेफिक्र रहो, करते रहो, हम आपके साथ हैं, वरना इतना पागल कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन यह एक बात है कि अगर इन लोगों को तसल्ली दी भी गई है कि आप लोगों की हुकूमत है आने वाली, तो यहाँ तो एक बात तय है कि 80% आवाम इमरान खान के साथ है। बाकी सब जमातों पर तकसीम कर लें 20, किसी के हिस्से में 1%, किसी के हिस्से में 1.5%, किसी के हिस्से में 5%, किसी के हिस्से में 10%, इस तरह की वो आएगी। लेकिन 80% आवाम है इमरान खान के साथ। तो अगर इन लोगों को जितवाना है
तो 80% धांधली करनी होगी, 80% धांधली करानी होगी इन लोगों के लिए। और ये जो 80% अवाम है, 80% धांधली को बल्कि मैं तो ये कहता हूँ मुश्किल नहीं है, ना मुमकिन है इन लोगों के आगे से इतनी बड़ी धांधली कराना या इन लोगों को पास करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, बल्कि अब ये तो है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। चलते चलते मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सबको मालूम है एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बाजवड़ में जो पेश आया है। बहुत ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हो चुकी है, जिसमें बच्चे, जवान, बूढ़े इस हर उम्र के शामिल हैं। लेकिन एक जो इससे बड़े अफसोस वाली बात है वो ये है कि जिसको वहाँ जाना चाहिए, इन लोगों के साथ बैठना चाहिए, उन लोगों के उनके घर वालों को तसल्ली देनी चाहिए, वो शख्स अपने आने वाले इलेक्शन में हिस्सा मांगने, आने वाली हुकूमत में अपनी वजारतें मांगने, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को हराने के मंसूबे में सबसे बड़ी पार्टी की लीडर बल्कि मकबूल तरीन लीडर को नाअहल करने, जेल में डालने की 2 नंबर मंसूबों में शामिल होने दुबई पहुंच गए। कहने का मतलब बाजवड़ की बजाय दुबई पहुंच गए। पहुंचना तो दुबई बाजवड़ चाहिए, वो भी और उसका बेटा भी और बहुत सारे, हाफिज़ अब्दुल्ला सब कहते हैं। अचानक वो कैसे प्रोग्राम उसका, हालांकि उसके लिए प्रोग्राम हो रहा था, अचानक वो क्यों इनकारी हो गया। लेकिन बर क्या, तो वक्त की बात है, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन जाते जाते ये लोग अब इनके बारे में क्या सोच रखेंगे, बर क्या ये तो उन लोगों पर है। लेकिन जो न्यूट्रल, जो आम लोग जो एक न्यूट्रलिटी रखते हैं, उन लोगों के नज़र में बहुत ही बुरा किया है, बहुत बुरा हादसा हुआ है, बहुत एक अफसोसनाक है। लेकिन इससे अफसोसनाक बात यह है कि वो बाजवड़ की बजाय दुबई चले गए, ये बहुत बुरी बात है। और उसने जाते जाते ये भी कहा कि इनको ये भूलना नहीं चाहिए, मज़ीद कुर्बानियाँ भी हम देंगे। यानी आवाम के घरों में लाशों की कुर्बानियाँ और अपने घर में वजारतों के मज़े, वजारतों के लिए दुबई पहुंच गए। वाह भाई वाह। यानी ये एक इसकी मुनाफकत देखें, इसकी दिन फरोशी देखें, इसका लिबादा देखें। और कहते हैं ना, लिबास खिज़र में पैर फिरते हैं रैज़न बहुत बहुत, बिल्कुल यही बात इस पर सूट लगती है। बल्कि मैं आप लोगों को बताता चलूँ, ये कुछ भी कर लें, यहाँ लोगों को धोखा दे कोई दे, अल्लाह को जवाब देना है। और अल्लाह को ये क्या जवाब देंगे, ये तो अल्लाह को मालूम है और इसका और अल्लाह का। लेकिन इस दुनिया में हमें जो नज़र आ रहा है बहुत ही बुरा किया है। और ये भी आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने जो मेरे ज़मीर में, यानी जो सच है वो मैं बोलूँगा, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। लेकिन अल्लाह ने उसको भी वहाँ खूब बेइज्जत किया दुबई में जाकर। बिलावल, फजल रहमान, बाकी कुछ लोग भी बैठे थे वहाँ, गुफ्तगू हो रही थी, यानी तकसीम हो रही थी, बंटवारा हो रहा था, आने वाले इलेक्शन के लिए धांधली का प्रोग्राम बना रहे थे और बहुत सारे मंसूबे थे, बोतान और इस किस्म के मंसूबे थे। लेकिन जब बात उस वक्त बहुत गर्मा गर्म बहस में तब्दील हो गई, जब बिलावल ने फजल रहमान को कहा कि आपके पल्ले है क्या, आपके पास क्या है कि हम आपकी हर बात मानेंगे और आपके साथ सौदाबाजी कर रहे हैं, आपके साथ यानी आपकी कोई सौदाबाजी यहाँ नहीं चलेगी। तो इस पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गेम ख़राब हो गई, फजल रहमान बहुत गुस्से में हो गए, बल्कि वो इतना गुस्सा हो गए कि अचानक उठ खड़े हुए और नशिस्त बर्खास्त, यानी वहाँ से चले गए। तो जाते जाते ये भी बताते हैं कि बिलावल ने उसे कहा कि हम आपकी कोई वो कामयाब नहीं होने देंगे। तो इस दौरान फिर जब वो उठे तो बहुत सारे लोगों ने जो वहाँ बैठे थे उन्होंने फजल रहमान को वापस लाया, राज़ी किया, बिठाया। लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो इन लोगों के दरमियान हुआ है, फजल रहमान के करीबी ज़राए कहते हैं, हालांकि ये है एक इस तरह कि एक प्याज का वो पतला पत्ता है, जिस तरफ हवा आए उसी तरफ उड़ जाता है, लेकिन इनकी बातों पर यकीन बंदा ना करे तो बेहतर है। लेकिन फिर भी करीबी ज़राए उसके कहते हैं कि आने वाले इलेक्शन में अगर कोई चांस मिले भी, मौका मिले भी बिलावल को वज़ीर आज़म बनने में, तो फजल रहमान
उसको वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए रुकावट बनेंगे, क्योंकि और फजल रहमान के पास क्या है, सीटें होंगी नहीं, लेकिन बिलावल के ख़िलाफ़ बोतान और जो है वो तो हैं, जो नहीं है वो भी उसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर के लिए जो एक उसकी कोशिश होगी उसको मतलब खाक में मिलाने की कोशिश करेंगे। क्या ये फजल रहमान का पुराना वतीरा है, देखते हैं आगे वाले इलेक्शन में क्या होता है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अपना ख्याल है कि इस चैनल का पाकिस्तान जिंदाबाद।